हेलो फ्रेंड्स, गौतम कुमार ऑफिशियल स्मार्ट ट्रिक में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में जानने वाले कंप्यूटर का प्रश्न जो आपके एग्जाम में 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, जिसका चैप्टर 3 है ऑपरेटिंग सिस्टम के मूल सिद्धांत। तो हम लोग पूरी डिटेल में जानने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो अपनी भाषा में समझे तो जैसे कि इंसान के शरीर से आत्मा निकाल दी जाए तो शरीर में सारे अंग होने के बावजूद वह किसी काम का नहीं रह जाता। कुछ ऐसा ही हाल हमारे मोबाइल और कंप्यूटर के साथ है। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल न की जाए तो मोबाइल और कंप्यूटर किसी काम का नहीं रह जाता। जिस तरह से इंसान को जीने के लिए आत्मा जरूरी है, उसी तरह मोबाइल और कंप्यूटर को सही तरीके से कार्य करने के लिए क्या जरूरी है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जरूरी। क्या है जरूरी है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जरूरी है। ये तो हम जान लिए के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और क्यों जरूरी है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, चलिए जान लेते हैं काम की बातें। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि उपयोगकर्ता यूजर मतलब यानी कि आपके और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को नहीं चलाया जा सकता है। यानी कि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के किसी भी एप्लीकेशन को नहीं चलाया जा सकता है। और चलिए जान लेते हैं कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया यहाँ। तो देख लेते हैं, लिनक्स है, यूनिक्स है, विंडोज है, गूगल है, क्रोम ओएस है। या ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है आदि ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और यहाँ से आपका एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ये सभी आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए आपके। चलिए नेक्स्ट जान लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर की आंतरिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है और उपयोगकर्ता को एक इंटरफेस प्रदान करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही पहला प्रोग्राम होता है जो किसी कंप्यूटर के स्विच ऑन होने के बाद स्वतः ही मेमोरी में लोड हो जाता है। देखिए, जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता है तो स्वतः ही कंप्यूटर में मेमोरी लोड हो जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अधिकांश ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे वीडियो प्लेयर, वेब ब्राउजर, कैलकुलेटर आदि पहले से ही बने होते। आपने मोबाइल देखे, मोबाइल में पहले से ही वीडियो प्लेयर, वेब ब्राउजर, कैलकुलेटर आदि पहले से ही रहते हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर के साथ ही पहले से उपस्थित रहते हैं। चलिए नेक्स्ट जान लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य। ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या कार्य हैं, चलिए जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं तब ऑपरेटिंग सिस्टम पहले मुख्य मेमोरी रैम में लोड हो जाता है। रैम का पूरा नाम क्या हो जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और इसके बाद ये यूजर सॉफ्टवेयर को कौन कौन से हार्डवेयर चाहिए ये सभी निर्धारित करते हैं। चलिए जान लेते हैं इसके कुछ मुख्य कार्य। तो इसका मुख्य कार्य क्या है, तो मेमोरी मैनेजमेंट कार्य है, मेमोरी को मैनेज करता है। प्रोसेस शेड्यूल या प्रोसेस मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट। जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो वहाँ आप लोग को पासवर्ड मांगता है आपके सिक्योरिटी के लिए। चलिए सिक्योरिटी परफॉर्मेंस, फाइल मैनेजमेंट, ये सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर का कार्य है। चलिए नेक्स्ट और जान लेते हैं। कंप्यूटर में आ रहे त्रुटि यानी एरर को पता करके उसे ठीक करता है कौन है, और यूजर और कंप्यूटर प्रोग्राम के बीच तालमेल बनाता है। चलिए नेक्स्ट जान लेते हैं हम लोग। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार है, टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम पहला है। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो एक बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के उपयोगकर्ता सीधे कंप्यूटर से बातचीत नहीं करते थे और एक 1960 के दरमियान थे यूज होता था। प्रत्येक उपयोगकर्ता पंच कार्ड की तरह एक ऑफलाइन डिवाइस पर अपनी जॉब को तैयार करता था। देखिए जॉब या पंच कार्ड बोला जाता था, या टेप कार्ड भी, पेपर कार्ड, इसे पेपर कार्ड भी बोला जाता, पेपर टेप या पेपर कार्ड। और इसे मैग्नेटिक भी बोला जाता, मैग्नेटिक टेप भी बोला जाता। और इस पर जॉब को तैयार किया जाता था और जॉब को तैयार करने के बाद इसे ऑपरेटर को सौंपा जाता था। देखिए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम उस समय 1960 के दरमियान सभी के पास कंप्यूटर नहीं रहते थे, तो ये कहीं किसी कंपनी के पास या कहीं रहते थे, जैसे इसरो ये सब यूज करते थे। तो ऑपरेटर को जाकर सौंपते थे और ऑपरेटर तय करता था कि किस क्रम में जॉब निष्पादित होगा। प्रोसेसिंग में तेजी लाने के लिए समान आवश्यकता वाली जॉब को एक साथ रखा जाता था और समूह के रूप में चलाया जाता था। चलिए बैच प्रोसेसिंग सिस्टम का मेन फंक्शन होता है वे जॉब को बैच में ही एग्जीक्यूट करता है और इस काम में सबसे महत्वपूर्ण कार्य करता है वे होता है बैच मॉनिटर, जो कि मेन मेमोरी के लोअर एंड में स्थित होता है। चलिए नेक्स्ट जान लेते हैं हम लोग रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम,
रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग तब किया जाता है जब समय की पाबंदी होती है, समय बहुत ही कम होता है, जैसे मिसाइल सिस्टम में उसमें समय बहुत ही कम होता है, ट्रैफिक कंट्रोल में सिस्टम में, रोबोट में, एयर टिकट रिजर्वेशन में। डीएनएस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक प्रकार का रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। पूछा जा सकता है कि सभी किसका उदाहरण, तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें यूज किया जाता है। ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। चलिए जान लेते हैं 2 प्रकार कौन कौन से हैं। हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये वे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो किसी व्यक्ति के वक्त के अंदर, किसी व्यक्ति या टाइम के अंदर पूरा करने का वक्त टाइम दिया जाता है, उसी वक्त के अंदर काम पूरा हो जाता है। उदाहरण के लिए इसका प्रयोग मिसाइल में देखिए टाइम फिक्स रहता है, इतना टाइम में करना है। एयर ट्रैफिक में भी टाइम फिक्स रहता है, कंट्रोल में सिस्टम में किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में। चलिए सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो इसमें वक्त में की पाबंदी थोड़ी कम होती है। इसमें अगर एक टास्क चल रहा है हो और उसी वक्त कोई दूसरा टास्क आ जाए तो नए टास्क को पहले प्राथमिकता दी जाती है। उदाहरण उदाहरण के लिए इसका प्रयोग कंप्यूटर गेम्स में किया जाता है। तो सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किस में किया जाता है, तो कंप्यूटर गेम्स आदि खेलने में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट जान लेते हैं, तीसरा नंबर डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम एटोनोमस कंप्यूटर के कलेक्शन से मिलकर बना होता है। एक सिस्टम एक नेटवर्क तथा डिस्ट्रीब्यूशन मिडिल वायर के माध्यम से जुड़ा होता है। एक डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम बहुत से सॉफ्टवेयर कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, लेकिन एक सिंगल सिस्टम के रूप में रन होते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक नेटवर्क डिवाइस जैसे राउटर, स्विच या फायरवॉल आदि के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक से अधिक कंप्यूटर को एक साथ बातचीत करने, फाइल साझा करने के लिए उपयोग किया जाता है। किसी कंपनी में, बड़े बड़े कंपनी में इसका प्रयोग किया जाता है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से कंप्यूटर को जोड़ा जाता है और फाइल बातचीत साझा एक साथ बहुत लोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जान लेते हैं सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका प्रयोग अपने मोबाइल में हम लोग करते हैं, लैपटॉप इस सब में, आप मोबाइल में नहीं, लैपटॉप में इसका प्रयोग किया जाता है। जान लेते हैं जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक बार एक ही यूजर को प्रभावी रूप से कार्य करने की अनुमति होती है उन्हें सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। जैसे डॉस हो गया, विंडोज हो गया, एक्सपी हो गया आदि इस सब का। और आगे भी हम लोग जानेंगे किसका प्रयोग किस में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट जान लेते हैं हम लोग मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ही कंप्यूटर एक साथ कई यूजर्स को कार्य करने की अनुमति देता है तथा प्रत्येक यूजर को सिंगल कंप्यूटर कनेक्टेड टर्मिनल दी जाती है, उसे मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, विंडोज 2000 हो गया आदि। यह एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो किसी एकल नेटवर्क सर्वर पर रन हो रहे प्रोग्राम कई यूजर्स को एक साथ इस्तेमाल करने की अनुमति देता है। एक साथ हम लोग व्हाट्सएप भी, फेसबुक भी या और भी काम, वीडियो या सॉन्ग सुनना कर सकते हैं किसे, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट जान लेते हैं सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। एक इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिंगल जो प्रोग्राम के एक बार में ही निष्पादित करते हैं, जैसे MS DOS। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 8 नंबर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम एक बार में एक से अधिक प्रोग्राम को निष्पादित कर सकता है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर्स को एक साथ कई अलग अलग प्रोग्राम टास्क प्रोसेस को पूरा करने की अनुमति देता है। किसके अंतर्गत, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से एक साथ कई कार्य निष्पादित कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जान लेते हैं हम लोग मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य पद्धति क्या है। तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रत्येक टास्क या प्रोग्राम के लिए CPU प्रोसेसर कम समय निर्धारित होता है। CPU का कुछ समय सभी टास्क के लिए आवंटित होता है, इसलिए इसे टाइम शेयरिंग सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 9 नंबर मल्टीपल प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मल्टीपल प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में एक से अधिक प्रोग्राम को चलाने की अनुमति देता है, लेकिन CPU को एक समय में एक ही प्रोसेसर या कार्य के निर्देश, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को छोड़कर को संपादित करने की अनुमति देता है। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की कार्य पद्धति क्या है, चलिए जान लेते हैं।
मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम या प्रोसेस एक साथ मेमोरी में लोड होता है, लेकिन सीपीयू किसी प्रोसेसर को लेती है और उस पर कार्य करते हैं। यदि प्रोसेसर को इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की ज़रूरत आ जाए तो सीपीयू उस प्रोसेसर को छोड़कर अगले प्रोसेस को करने लगती है, अर्थात जब तक प्रोसेस 1 इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को करता है तब तक सीपीयू अगले प्रोसेस 2 को करने लगता है और बाकी सभी प्रोसेस को इंतजार करना पड़ता है। इसके मुख्य कार्य चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही समय में एक विशेष कंप्यूटर प्रणाली का उपयोग करने के लिए कई लोगों को विभिन्न टर्मिनलों पर अस्थिर करता है। प्रोसेसर को समय एक साथ यूजर के बीच साझा किया जाता है, जिसे समय साझाकरण कहा जाता है। टाइम शेयरिंग इसे कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट जान लेते हैं हम लोग। मल्टी प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक से अधिक प्रोग्रामों को अलग अलग निर्देशों को एक साथ प्रोसेस किया जाता है, क्योंकि इस प्रकार के सिस्टम में दो या दो से अधिक प्रोसेसर यानी सीपीयू जोड़े होते हैं। इसमें कितने सीपीयू जोड़े होते हैं? दो जुड़े होते हैं। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम को पैरेलल प्रोसेसिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कार्य करने की गति बहुत ही तेज होती है, क्योंकि इसमें दो सीपीयू जुड़े होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसके द्वारा 1 सीपीयू और 2 सीपीयू मेन मेमोरी में जुड़े होते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम एक एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम किसी कार्य को करने के लिए बना होता है या किसी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में ही उपस्थित होता है। उदाहरण के लिए वॉशिंग मशीन में तो कौन सा होता है? तो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम किसमें होता है? वॉशिंग मशीन में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ही उपस्थित होता है। चलिए नेक्स्ट जान लेते हैं। डेस्कटॉप व लैपटॉप के लिए ऑपरेटिंग कौन सा सिस्टम उपयोग है इसके लिए किया जाता है, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है डायरेक्ट प्रश्न। तो कंप्यूटर तथा इसके समान सभी डिवाइसों जैसे लैपटॉप, टैबलेट, डेस्कटॉप व स्मार्टफोन आदि को भी ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। डेस्कटॉप तथा लैपटॉप में सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो हम आप पीछे भी बता चुके हैं। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पीछे भी पढ़ा चुके हैं। इसका प्रयोग किस में किया जाता है? तो टैबलेट, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। खासकर डेस्कटॉप और लैपटॉप में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट जान लेते हैं। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा विकसित विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ही सामान्य रूप से डेस्कटॉप और लैपटॉप में प्रयोग किया जाता है। किसके द्वारा विकसित किया गया? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित किया गया। एप्पल कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया MS-OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल कंपनी ने के ही विकसित डेस्कटॉप व लैपटॉप में प्रयोग किए जाते हैं। लाइनक्स भी एक लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके विभिन्न वर्जन उपलब्ध हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। डेस्कटॉप एवं पर्सनल कंप्यूटर होते हैं। एक पर्सनल कंप्यूटर होते हैं जो एक ही स्थान पर फिक्स करके रखा जा सकता है। डेस्कटॉप के उपकरणों को बहुत ही आसानी से जोड़कर इनकी कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। लैपटॉप में सिंगल यूनिट होता है जिसमें कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, वेब कैमरा, स्पीकर आदि बिल्ट इन होते हैं। लैपटॉप को बड़ी आसानी से कहीं ले जाया जा सकता है, जबकि डेस्कटॉप को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के पूर्व उसके सभी भागों को अलग करना पड़ता आवश्यक होता है। डेस्कटॉप में आप किसी कंपोनेंट को अपग्रेड वर्जन उपयोग करके उसकी क्षमता को बढ़ा सकते हैं, जबकि लैपटॉप में केवल मेमोरी कार्ड तथा हार्ड ड्राइव को ही अपग्रेड किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट जान लेते हैं। वर्तमान में डेस्कटॉप तथा लैपटॉप में GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है कि GUI का पूरा नाम क्या है? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, जिनमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम लोकप्रिय है। डेस्कटॉप तथा लैपटॉप में प्रयोग किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, एप्पल MacOS, उबुंटू लिनक्स, मिंट, फेडोरा, डेबियन, क्रोम OS, स्काई OS, डॉस आदि शामिल है इसमें। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। मोबाइल फ़ोन तथा टैबलेट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल फ़ोन एंड टैबलेट्स। चलिए इसमें कौन सा प्रयोग किया जाता है मोबाइल में और टैबलेट में? तो जिस प्रकार लाइनक्स से या विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम डेस्कटॉप व कंप्यूटर को नियंत्रित करता है, उसी प्रकार मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम आपके मोबाइल डिवाइसेस जैसे मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, PDA, टैबलेट, स्मार्ट वॉच आदि को नियंत्रित करता है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल पर चलने वाले सभी एप्लीकेशन का नियंत्रण तथा सभी सुविधाओं का निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार होता है।
मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ उदाहरण एंड्रॉयड ओएस, गूगल इंस, आईफोन ओएस, 12 ब्लैकबेरी, विंडोज मोबाइल आदि। आईओएस एप्पल तक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आईपैड और आईपैड टच डिवाइसेस को चलाते हैं। यह एक मल्टी टच इंटरफेस का उपयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट जान लेते हैं यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस क्या है? तो कंप्यूटर तथा यूजर के मध्य संबंध स्थापित करने की व्यवस्था यूजर इंटरफेस कहलाता है। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने, एप्लीकेशंस को रन करने तथा डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यूजर इंटरफेस का प्रयोग किया जाता है। मुख्यतः इंटरफेस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? चलिए जान लेते हैं। तो पहला कमांड लाइन इंटरफेस होता है, दूसरा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। चलिए ऐसा इंटरफेस जो कमांड के शब्दों को अक्षरों को स्वीकार करता है कमांड लाइन इंटरफेस कहलाता है। डीओएस डाइस ऑपरेटिंग सिस्टम है, कमांड लाइन इंटरफेस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें यूजर को कमांड याद रखना पड़ता है। यह कैरेक्टर यूजर इंटरफेस CUI का एक प्रकार है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दूसरा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI में कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा कई कमांड को लघु चित्र के माध्यम से दर्शाया जाता है जिन्हें आइकन कहते हैं। इसमें यूजर को विभिन्न कमांड याद रखने की जरूरत नहीं होती। यूजर को स्क्रीन पर उपस्थित आइकॉन मेन्यू विंडोज के माध्यम से प्रदर्शित कमांड ऑब्जेक्ट पर पॉइंट या क्लिक करके कमांड को क्रियान्वित करवाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं विंडोज का परिचय। विंडोज का बहुत सारा वर्जन आ चुका है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक ग्राफिकल यूजर GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन नाम की एक प्रसिद्ध IT कंपनी ने विकसित किया। कौन सी कंपनी ने विकसित किया था? माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन नाम की IT कंपनी ने विकसित किया है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की घोषणा बिल गेट्स ने कब किया था? 10 नवंबर 1983 में किया था। कब किया था? 10 नवंबर 1983 को किया था। माइक्रोसॉफ्ट ने MS-DOS के लिए एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI के रूप में विंडोज की शुरुआत की। इसका पहला संस्करण 20 नवंबर 1985 को MS-DOS को जोड़ने के लिए विंडोज 1.0 जारी किया गया था। चलिए इसे इंटरफेस मैनेजर के नाम से जाना जाता है। देखिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के संस्करण है। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विंडोज के बहुत सारे संस्करण जारी किए गए। अभी वर्तमान में 29 जुलाई 2015 को NT 10.0 लॉन्च किया गया। विंडोज 10 है और इसी तरह से है लॉन्च किए गए हैं। तो आप लोग इसे देख सकते हैं विंडोज को वर्जन को। चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवा देंगे। जय हिंद।